खनिज संपदा से भरे होने के बावजूद हम लोग को एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन। चुनाव के समय हम लोग अपने घर परिवार को बताते थे कि देखिए वोट देना हो तो हेमंत सोरेन को वोट देना, कहा कि उसको वोट दीजिएगा तो आने वाला जो हम लोग का समय है बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग का। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री की मृत्यु हुई, अब हम लोगों को लगता है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कहिए या मैंने कुछ कहिए सब चौपटे हो गया है कि शिक्षा मंत्री खुद अपने पास रख लिए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग को दुर्भाग्य की बात है। हम लोग ये कभी नहीं सोचे थे कि हेमंत बाबू इस प्रकार से हम लोगों के साथ अन्याय करेंगे और वे इस तरह से बदल जाएंगे। हम लोगों का ये आक्रोश आने वाला चुनाव में उनको झेलना होगा। हम लोग जब रघुवर सरकार को उखाड़ के फेंकने का क्षमता रखते हैं। एक भारत माता के, भारत माता के, एक भारत माता के, आवाज तो हम एक है। झारखंड सरकार होश में। अभी जब आप लोग धरना पर नहीं थे, उससे पहले क्या आप लोग अभी भी काम कर रहे हैं स्कूलों में? काम तो कर रहे हैं सर। हाँ। कितना पैसा मिलता है? अभी 17,472 रुपये मिल रहा है। तो कितने लोग हैं आपके घर में? मेरा घर में 14 फैमिली है सर। 14 फैमिली है। कमाने यही पैसा कमाने वाले एक ही को हम। तो कैसे चल रहा है? बस आप लोग सोचिए कि कैसे चल रहा है। ये सब सोच तो सरकार को करनी चाहिए कि मेरा परिवार कैसे चल रहा। अच्छा, हम ये समझना चाह रहे थे कि एक जो सरकारी शिक्षक है उसका वेतन कितना होता है और उसके कंपैरिजन में आपका कितना, आपका जैसे ये बताया कि 17,000 रुपये के आसपास है, सरकारी शिक्षक का कितना होता है? आपके विद्यालय, आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ सरकारी शिक्षक भी होंगे? क्या वेतन है उनका? मेरे स्कूल के जो विद्यालय में सरकारी शिक्षक है उनका कुछ काट के 1 लाख से ज़्यादा सैलरी आता है। उसी स्कूल में हम भी पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं, वही कार्य करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, हर कार्य करते हैं सरकार का। लेकिन जब पैसा देने की बात आती है, वेतनमान देने की बात आती है तो सरकार फिर हम लोग की तरफ देखती नहीं है। बिहार में, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में सरकार वेतनमान दे दी, बालू बेच के दे दी। आज हमारे यहाँ पर खनिज संपदा से भरे होने के बावजूद हम लोग को एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। क्योंकि सरकार हम लोग को वादा की थी 3 महीने के अंदर हम लोग को वेतनमान देगी। हम लोग सरकार का हर तरफ समर्थन किए थे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ये जो 3 महीने वाली बात है कि सरकार के आने के 3 महीने तक में आप लोग का काम हो जाएगा, आज 4 साल पूरे हो गए हैं और आज भी आप सड़कों पर ही हैं। क्या लगता है कि जब आपने सरकार को एक उम्मीद से सत्ता पर बैठाया था और आज का दिन है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, हम लोग का बहुत उम्मीद था कि सरकार हम लोग को वेतनमान देगी, इसलिए हम लोग सब कोई कार्यकर्ता की तरह काम किए थे, जितना पारा शिक्षक। जैसे क्या कर रहे थे चुनाव के समय? चुनाव के समय हम लोग अपने घर परिवार को बताते थे कि देखिए वोट देना हो तो हेमंत सोरेन को वोट देना, कहा कि उसको वोट दीजिएगा तो आने वाला जो हम लोग का समय है बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग का वेतनमान मिलेगा तो हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। तो आज वो नहीं मिला। 4 साल बीतने के बाद हम लोग बाध्य होकर यहाँ पर सड़कों पर आकर बैठना पड़ा। इससे पहले आप लोग राजभवन के पास भी धरना पे थे, 1 दिवसीय धरना पर, जहां पर ये फैसला लिया गया कि 28 से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। कल हेमंत सोरेन के 4 साल कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, मोराबादी को सजाया जा रहा है। जिस मंच से हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, ठेस पहुंचेगी आप लोगों के दिल को? देखिए, अगर हम लोग के लिए वो अगर बोल देते हैं कि आप लोग के लिए आपको वेतनमान देंगे, अब हमारे झारखंड के बेटे हैं, जैसे बिहार को मिला वैसे आपको भी मिलेगा, तो हम लोग एकदम फिर से जय जयकार लगाएंगे। और क्या नाम है भैया आपका? नीलांबर मंडल। कहाँ से आए हैं? हम तो जामताड़ा से हैं और सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष भी हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि 4 साल जो आप लोग का संघर्ष रहा है, अभी तक उसका कोई मुकाम आप लोग नहीं हासिल कर पाए हैं। क्या ऐसे में पारा शिक्षकों का मतलब मन छोटा हो जाता है कभी कभी, या निराशा होती है कि सरकार को जिस काम के लिए हमने सत्ता में बैठाया था वो पूरा नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, देखिए, हम लोगों का सरकार का जो उपलब्धि कहिए या दिवंगत शिक्षा मंत्री का उपलब्धि कहिए कि हम लोगों को एक छोटा मोटा स्थायीकरण किया, लेकिन ये हम लोगों का शुरू से मांग रहा है वेतनमान, और वेतनमान के लिए पहल भी हुई थी। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री की मृत्यु हुई, अब हम लोगों को लगता है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कहिए या मैंने कुछ कहिए सब चौपटे हो गया है। हम लोगों को सरकार ने महज 3 महीना का समय मांगा था कि 3 महीना के भीतर आप लोगों को वेतनमान देंगे। अभी तो सीएम खुद शिक्षा मंत्री हैं, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री खुद अपने पास रख लिए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग को दुर्भाग्य की बात है। हम लोग ये कभी नहीं सोचे थे कि हेमंत बाबू इस प्रकार से हम लोगों के साथ अन्याय करेंगे और वे इस तरह से बदल जाएंगे। हम लोगों का ये आक्रोश आने वाला चुनाव में उनको झेलना होगा।
हम लोग जब रघुवर सरकार को उखाड़ के फेंकने का क्षमता रखते हैं, तो अगर यदि ये समय रहते हम लोगों को बेहतर। तो देखिए, इस धरने में हमने अलग अलग पारा शिक्षकों से बात की जो अलग अलग जिले से आए हैं। मोटा मोटी बात यही निकल करके आई कि उन्हीं के स्कूल में जो सरकारी शिक्षक पढ़ाते हैं उनका वेतन करीब 1 लाख रुपए होता है, और वहीं इन पारा शिक्षकों का 17,000, 13,000, 15,000 के आसपास होता है। ऐसे में ये शिक्षक इक्वल काम के लिए इक्वल वेतन की मांग कर रहे हैं। मोटा मोटी यही बात है। और ये देखिए, ये जो धरना है अब धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या और बढ़ती जा रही है। अब ये रेडियम रोड लगभग चारों तरफ से जाम नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे जो इनके प्रतिनिधि मंडल बैठे हैं उनसे जो सरकारी अधिकारी हैं क्या बात करते हैं, क्या ये वार्ता यहाँ पर सफल हो पाएगी, या ये लोग अपनी मांग पर अडिग रहेंगे कि आज ये मुख्यमंत्री से मिलकर ही जाएंगे। धन्यवाद। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.